जय श्री कृष्ण। इससे पहले हमने देखा था कि कालिया नाग का श्री कृष्ण ने दमन किया और उसके बाद उसे कहीं अन्यत्र जाने के लिए विवश किया। जैसे ही कालिया नाग यमुना जल छोड़कर कहीं और जगह चले गया, उसके जाते ही यमुना का जल, जो कि बहता हुआ जल है, पुनः निर्मल हो गया, पीने लायक हो गया। और वहाँ पर हमने इस बात को भी समझने का प्रयत्न किया था कि मन भी अगर बहते जल सा हो तो निर्मल हो सकता है। माने जो बीत गई सो बीत गई। हम कल की बातों को खींच तान के जो आज पर ले आते हैं, वही हमारे आज को ख़राब करता है। साथ साथ एक बात ये भी कि हम या तो बीते कल में जीते हैं या फिर आने वाले कल में, वर्तमान में जीना सीख लें। जब जहाँ जिस हाल में रहने का मौका मिले, हम हर हाल में अपने आप को ढाल पाएँ, मॉडर्न भाषा में कहूँ तो एडजस्ट कर पाएँ, तो जीवन सुखमय हो सकता है। और जितनी कामनाएं, इच्छाएं, वासनाएं कम, जितनी ऐषणाएं कम, मन उतना ही शांत। तो शांत मन में भगवान का दर्शन संभव है। इसीलिए मन को शांत रखने का प्रयास करें, बहते जल सा निर्मल बनाने का प्रयास करें। अब आज आगे, कान्हा की बांसुरी मधुर मोहिनी, जिसने सुना वही दीवाना हुआ। सुध बुध गंवा के दुनिया से ही नहीं, खुद से भी बेगाना हुआ। गोकुल की गोपियाँ उससे अछूती हो ही कैसे सकती थी, जब ये बांसुरी जैसे ही बजती उनके लिए हो। गोकुल की गोपियाँ उससे अछूती हो ही कैसे सकती थी, जब ये बांसुरी जैसे बजती ही उनके लिए हो। जैसे बांसुरी के स्वर एक एक गोपी के नाम ले ले के पुकारते हों। क्या तब भी ऐसा संभव था कि वो उस पुकार को अनसुनी कर दे? प्यार की प्यार भरी पुकार, वह भी उनसे जिनको सर्वस्व माना हो। क्या कोई स्वयं को रोक पाया है ऐसे में? एकदम छोटी उम्र से ही कान्हा उनके घर में घुसकर अपनी मंडली के साथ माखन चुराता। थोड़ा बड़ा होने तक स्वयं की शिकायत मैया से करने का बहाना कर उसकी सजा स्वरूप उसके वस्त्र भी चुराए। पर ये सब तो गौण बातें हैं। मुख्य तो ये है कि उन सब का दिल चुराया, उनके हृदय में स्थान पाया। हर पल जैसे समाधि लगी हो वैसा साथ पाया। और अंत में ये सारा बढ़ते बढ़ते रासलीला की वो दिव्य रात तक आ पहुंचा, जहां आत्मा का परमात्मा से मिलन का दिव्य महोत्सव संपन्न हुआ। मगर उस घटना तक ले जाने में अनेकों छोटे बड़े प्रसंगों का योगदान रहा है। उन्हीं में से एक है उनकी गोवर्धन लीला। देवराज इंद्र के अहंकार को चुनौती देना उनका उद्देश्य रहा। और दूसरी क्षीरहरण गोपियों के, चलिए उसकी बात जब करेंगे तब। आज तो हम देवराज इंद्र की बात करते हैं। देवराज इंद्र के अहंकार को चुनौती देना उनकी गोवर्धन लीला का मुख्य उद्देश्य रहा। वो गोवर्धन लीला कि जिसके बाद सब ने एक मत से ये स्वीकार किया कि उनके बीच रहकर उन्हीं के जैसा खा पीकर और मस्ती करने वाला ये कान्हा उन्हीं के जैसा नहीं बल्कि कुछ खास है। सारे लौकिक व्यक्तियों के बीच वो अकेला, अलबेला व अलौकिक है। घटना कुछ इस प्रकार की है। गोकुलवासी प्रतिवर्ष देवराज इंद्र की पूजा इसलिए करते थे कि वो यथोचित वर्षा जल बारिश के माध्यम से उपलब्ध कराएं, कि जिससे वन में हरियाली बनी रहे, कि जो उनकी गायों का भोजन व उनकी आजीविका का स्रोत है। वैसे ये ज़रूरी तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि उचित समय पर और उचित मात्रा में जल बरसाना ये देवराज इंद्र की ड्यूटी है। और अपने कार्य को समय पर और सही तरीके से करने के लिए कोई पूजा अर्चना करे, भोग लगाए, ये न तो आवश्यक है और न ही जायज़। पर श्रद्धावश गोकुलवासियों के द्वारा की गई पूजा अर्चा को
देवराज ने अपना अधिकार मान लिया और उनका अहंकार आसमान छूने लगा। तब श्री कृष्ण ने इस अहंकार को तोड़ने का मन बनाया। इसके लिए इंद्र का पूजन बंद करवाना आवश्यक था और इस कार्य के लिए निमित्त बनाया प्रकृति को, उस गोवर्धन पर्वत को जिस पर उनकी गाय चरने जाती थी। नंद बाबा और सारे वरिष्ठ गोकुलवासी जब इंद्र की पूजा की तैयारी कर रहे थे, तब श्री कृष्ण ने अपनी बात सबके सामने रखी कि जल बरसाना तो इंद्र का कार्य है और वो उसे करेंगे ही, पर अगर किसी देवता के पूजन का मन है तो जीवंत देवता के रूप में जो प्रत्यक्ष है उस गोवर्धन पर्वत का पूजन किया जाना चाहिए, कि जो हमारी गायों का और उनके माध्यम से हम सबका पोषण करता है। बात सभी के गले उतरी तो इंद्र की पूजा की सारी सामग्री लेकर सभी चल पड़े गोवर्धन पूजा को। एक रूप में कृष्ण इन सब के साथ पूजन कर रहे हैं और एक रूप में प्रत्यक्ष हो स्वयं भोग भी ग्रहण कर रहे हैं। ऐसे जीवंत देवता की पूजा कर सभी अपने आप को धन्य समझने लगे। पर अपनी पूजा के लिए प्रतीक्षारत इंद्र का धैर्य छूटा और भूलोक पर दृष्टि दौड़ाई तो स्वयं के स्थान पर गोवर्धन पर्वत की पूजा हुई है, ये देखकर उनका अहंकार जख्मी हो गया और कोप जाग पड़ा। क्रोध के वश अपने तूफानी काले वर्षा बादलों को गोकुल में मूसलाधार बरसात करने भेज दिया। गोकुलवासियों को सबक सिखाने, उनकी पूजा नहीं करने का दंड देने भयंकर आंधी तूफान सह बारिश को जब भेजा तो उस आंधी तूफान संग मूसलाधार बारिश से घबराए सभी पुनः कान्हा की शरण में जैसे आ गए। पूछने लगे कि तुम्हारे कहने से इंद्र के बदले गोवर्धन पूजा तो कर ली, अब इंद्र के कोप से हमारी रक्षा कौन करेगा? कैसे बच पाएंगे इस बारिश से? और कृष्ण के कहने पर सभी ने एक बार पुनः गोवर्धन की ओर रुख किया। अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली पर श्री कृष्ण ने गोवर्धन को धारण किया और सभी गोकुलवासी अपने पशुधन के साथ गोवर्धन के नीचे आश्रय पा गए। विश्लेषण इस प्रसंग का आगे करेंगे। आज यहीं तक।